ये बात उस समय की है जब दोस्तों की शादी अटेंड करने के लिए आपको मीलों चलना पड़ता था। मीलों चलने के बाद आपको बस मिलती थी और फिर बस में बैठने के बाद आपको बस बोर होना था। फिर 7 समंदर पार करने के बाद और दिन की रात करने के बाद आप फाइनली अपने दूसरे दोस्त के पास पहुंचते थे। तो फाइनली बदनावर तो पहुंच गए। तो दोस्त को ढूंढते, पहली बात तो उसका रूम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं वो देखना है। पता नहीं, पहली बार आया हूँ तो मैं जा रहा हूँ दोस्त की शादी में। एक सीन ऐसा हुआ था कि कुछ फिक्स नहीं था जाना है कि नहीं जाना, बट देन ऑल्सो अचानक से मूड किया कि जाना चाहिए। देखी जाएगी जो भी है। दोस्त भी अच्छा था कि मतलब दोस्त अच्छा है तो सोचा कि जाना चाहिए यार, नहीं तो ऐसे तो कहीं जा भी नहीं पाएंगे, रूम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसकी वजह से। एंड हियर आई एम। बहुत मशक्क़त की, बस निकल गई थी। बस पकड़ने के लिए बाइक से फटाफट भागे, बस पकड़ी और अब दोस्त की शादी में आ रहे हैं। आज रात में इधर ही स्टे करेंगे दोस्त के पास, उसके बाद कल निकलेंगे। राजस्थान में शादी है, कल निकलेंगे फिर शादी में। टिकट वगैरह कुछ नहीं है, जनरल की टिकट लेंगे और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एडवेंचर कर रहे हैं, बट ठीक है, जनरल का टिकट लेंगे और जाएंगे। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। उप सरपंच द्वारा चाय के न्योते पे हमें बुलाया गया। उधर जाकर देखा तो हमें पता चला वह तो एक दुकान निकली। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई हमें पता चला हम तो बहुत लेट हो चुके हैं, तो फटाफट अपनी घुड़सवारी पे बैठ के हम लोग आगे बढ़े। उधर से हमें हाथ दिया और हमारी BMW को रुकवाया। BMW में बैठ के हम लोग फटाफट रतलाम की तरफ आगे बढ़ते गए। फाइनली अभी रतलाम तो पहुंच गए। सही रहा, एक ट्रैवलर मिल गई इधर से, बढ़िया रतलाम पहुंचा दिया टाइम से। अब करते हैं नाश्ता। 7 बज गए करीब, 8 बजे ट्रेन है, 1 घंटा है, तो बढ़िया नाश्ता वास्ता करके फिर जनरल का टिकट लेके फिर बैठते हैं ट्रेन में। ये देखो रतलाम की नमकीन फेमस है, जो नमकीन ही नमकीन मिल रही है इधर सुबह से शाम तक रतलाम की। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, पूरा रेलवे स्टेशन इधर से इधर तक, ये पूरा इधर, और फिर ये इधर भी रेलवे स्टेशन ही है। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है यार ये तो, रतलाम जंक्शन। अपना शाही नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम लोग रतलाम स्टेशन पर पहुँचे। उधर पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि उधर हमारे लिए एक गाड़ी नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं। उन गाड़ियों में से हम लोगों ने एक गाड़ी को चुना और हमारे AC फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सफ़र किया। उधर हम लोगों ने देखा कि हमारी प्रजा हमारा इंतज़ार कर रही है, तो हमने सोचा कि उस प्रजा के साथ ही उनके बीच में बैठ के जाएंगे हम लोग। तो बस उन प्रजा के साथ हम लोग बैठे। हम लोगों ने उनके साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। समस्या सुनते सुनते हम लोगों को नींद आ गई, और जैसे ही नींद खुली हमें पता चला कि हमारा रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो अपनी प्रजा को बाय बोलते हुए हम लोग फटाफट अपने रेलवे स्टेशन पर उतरे। फाइनली पहुंच ही गए, बड़ी मशक्क़त की आने में, लेकिन फाइनली पहुंच ही गए। तो फाइनली माधोपुर तो पहुंच गए। अभी दोस्त को कॉल किया है तो आने वाला है वो थोड़ी बहुत देर में। फिर चलते हैं उसके घर, जाते हैं या फिर होटल चलते हैं, वो देखते हैं। तो यार अभी तो माधोपुर स्टेशन पे खड़े हैं बाहर। मैं स्टेशन पे काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन स्टेशन के बाहर तो मैं पहली बार ही आया हूँ, तो काफ़ी सही है यार स्टेशन पे। तो फाइनली हम लोग होटल में तो पहुंच गए, मतलब होटल जो रूम बुक कर रखे हैं उस रूम में वो पहुंच चुके हैं फाइनली। तो हुआ ऐसा है कि आज दिन भर बारिश हुई है, रात के लगभग 9 बज चुके हैं। तो खाना पीना खा के उसके घर पे जाके मिल के आ चुके उससे। तो पूरे दिन बारिश हुई यार, पूरे दिन बारिश होती रही, तो मामला उससे पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कल बारात है, होप्स हो कल बारिश ना हो, लेट्स सी, मज़ा आएगा। बट बारिश नहीं हुई, तो अगर बारिश हुई तो पूरा
मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है मामला। चलिए फिर मिलते हैं कल ही। कुछ देर हमने रूम को अकेला क्या छोड़ा, उधर हमें पता चला कि दुश्मनों ने हमारे रूम पे कब्जा कर लिया है। तो फटाफट हम डर के मारे उधर से निकल गए। हाय, तो आज तारीख है 4 दिसंबर। तो आज की शादी है उसकी। तो फिलहाल तो घूमने जा रहे हैं। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। तो अभी घूमने जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, मतलब फोर्ट वगैरह है उधर जाने के विचार हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं। अभी कार आने वाली है। दुश्मनों ने इधर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उनसे बचने के लिए हम लोग जंगलों से होते हुए रणथंभौर पहुंच गए। तो फाइनली रणथंभौर आ गए घूमने। ये भी फोर्ट पे जा रहे हैं। ये फोर्ट है, बस चढ़ ही रहे हैं तब से। है बहुत शानदार जगह। मौसम भी एक नंबर हो रखा है, मतलब फ़िलहाल ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बेस्ट। तो जितने भी हम लोग, ये सब लोग जो आगे जा रहे हैं, ये सब लोग हमारे साथ ही हैं। पूरा ग्रुप आया है, 10 से 15 लोगों का ग्रुप है करीब। फर्स्ट टाइम हमारे रणथंभौर अभी फोर्ट घूम रहे हैं। बहुत सही है यार, मतलब आना चाहिए। आई वुड सजेस्ट के इधर अगर सवाई माधोपुर चढ़ा रहे हैं तो फॉर श्योर रणथंभौर तो आना ही चाहिए। तो अब घूमते हैं फटाफट, फिर दोस्त की बारात में भी जाना है। महल घूमते घूमते हमें हमारा पिछला जन्म याद आ गया। उसमें हमें याद आया कि यह महल तो हमारा ही है। उधर के लोगों से पूछा इस महल के कागज़ कहाँ हैं, तो उन्होंने हाथ दिखाते हुए बोला भाड़ में जाओ। तो जैसे ही हम लोग भाड़ की तरफ आगे बढ़े तो उधर के लोगों ने हमें बताया कि महाराज, यह ज़मीन जितनी भी आप देख पा रहे हैं, यह ज़मीन आपकी ही है। तो यह सुन के हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई और हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे जाके हमने देखा कि हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन वे खाने में इतने व्यस्त थे कि उनने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। फिर हमने सोचा कि आगे और मिलेंगे। तो आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, उधर हमने देखा कि और बैठे हुए, लेकिन उन लोगों ने तो पीठ मोड़ रखी है। उनने भी हमसे बात करना उचित नहीं समझा। फिर हमें लगा कि एक बार महल के कागज़ हम लोग ले लें, फिर इनको तो हम सबक सिखाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इनके मन से तो डर बिल्कुल ही जा चुका है, तो हमने सोचा कि सबक नहीं सिखाएंगे, बस महल के कागज़ ले लेते हैं। तो बस कागज़ों की तलाश में हम लोग इधर उधर भटकते रहे। जैसे तैसे लोगों से पूछा कि महल के कागज़ कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि इस नदी के पार आप जाइए, आपको एक झोपड़ी मिलेगी, उधर आपको कागज़ मिलेंगे। तो हम लोग उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने बहुत सारी चट्टानें पार की। चट्टानें पार करने के बाद ना हमें वो झोपड़ी मिली और ना ही महल के कागज़। निराश होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि शादी में जाना ही अब सही रहेगा। तो फाइनली फोर्ट मोड तो घूम लिया है। अब बारात जाने वाली है दोस्त की, तो उसमें चलते हैं फटाफट से, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो ये है रणथंभौर का किला। काफ़ी बड़ा है, मतलब ये तो फ्रंट इधर से इसकी एंट्री है और बहुत बड़ा है, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बस स्टार्टिंग का आगे का ही है। दोस्त की शादी में जाने के लिए हम लोगों को फिर से जंगल पार करना पड़ा। जैसे ही हम लोगों ने जंगल पार किया, हमने देखा कि हमारे आने की खुशी में पूरा घर ही सजा रखा है। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो उधर रंगारंग कार्यक्रम का व्यवस्था की गई थी हमारे लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि यह व्यवस्था हमारे लिए नहीं की गई, यह हमारे दोस्त की शादी है, इसके लिए की गई है। तो बस हमारे दोस्त की बर्बादी देखते हुए हमसे ज़्यादा देर नहीं रहा गया और हम लोग सब लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक फ़ोटो ही खिंचा ली जाए उसकी बर्बादी में। तो बस हम लोग फटाफट लाइन में लगे और फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। लेकिन ज़्यादा संख्या में होने की वजह से हम लोग एक फ्रेम में नहीं आ पाए, तो जिसकी वजह से हम लोगों को अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ क्लिक करवानी पड़ी। जैसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, हमने सोचा थोड़ा सा नाच लिया जाए, बस फिर क्या था। डीजे वाले बाबू को अपना गाना बताया,
जैसे ही डीजे वाले बाबू ने हमारा गाना बजाया, सब लोग अपने अपने असली रूप में आ गए और इतना नाचा कि रुकने से भी नहीं रुके हम लोग। फिर जैसे तैसे थक गए हम लोग, बैठ के नाचा हम लोगों ने, और फिर बैठने के बाद भी थक गए तो फिर खड़े होकर नाचने लगे। फिर नाचने के बाद, थकने के बाद खाना खाया और हम लोग हमारी पतली गली से वापस निकल गए। रास्ते में जाते हुए देखा तो इतना कोहरा हो रखा था कि हमें हमारी दुश्मन की गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही थी। रास्ते में एक और महल देखा तो हमने सोचा कि इस पे भी कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अभी ये पूरा नहीं बना था तो हमने सोचा कि इसके कागज़ किसी और दिन आके ले जाएंगे हम लोग। जितनी लाइटें हमने हमारे जीवन में अभी तक नहीं देखी, उससे ज़्यादा लाइटें तो कोटा की सड़कों पर थी। तो यह देख के हमें बहुत ही ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको इधर ही माफ़ कर दिया जाए। कोटा की लाइट देखने में हम इतने खो चुके थे कि हमें पता ही नहीं चला कब हमारी आंखें लग गई, और जैसे ही आंखें खुली तो हमने देखा कि सुबह हो चुकी थी। नाश्ता करते हुए हमने देखा कि एक हाथी के दांत को तोड़कर ट्रक में रख के ले जाया जा रहा है। यह देख के हमारा बहुत ही तेज़ दिमाग ख़राब हुआ, तो हमने सोचा कि इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में भाइयों, बाय बाय।